हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अपना लेके फार्मेसी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जो आज का चैप्टर है सिंपैथिक सिंपैथिक मैटिक है, जिसमें आज के क्लासेस में जो आप लोग पढ़ रहे हैं डी फार्मा का है। तो आप लोग शॉर्टकट में लिखिएगा डी फार्मा, ठीक है। डी फार्मा होता है, ठीक है। डी फार्मा जो होता है पीसीटी, पीसीटी मतलब होता है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फर्स्ट ईयर का क्लासेस है, जिसका 6 चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो हम लोग क्लासेस आज के क्लासेस ले रहे हैं मैं आप लोग को। तो जो वीडियो आज का है वो डी फार्मा का है। डी फार्मा का है पीसीटी मतलब फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से, और क्या है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का है। फर्स्ट ईयर का न्यू सिलेबस अकॉर्डिंग है और 6 चैप्टर है, ठीक है। तो हम लोग जब पेपर में जाते हैं तो कैसे लिखना होता है इसके बारे में पहले जानेंगे। पहले आप लोगों को लिखना है हेडिंग। हेडिंग क्या होता है, पहले पूछता है एक्सप्लेन द सीडो सीडो इपिड्रीन। सीडो इपिड्रीन बोलता है, एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। तो ये 2 नंबर है इसलिए लिखा हूं। चैप्टर में जाएंगे तो 2 नंबर पर आता है, ठीक है। तो 2 नंबर लिख सकते हैं आप लोग, नहीं लिखेंगे तभी चलेगा, ठीक है। तो चलिए, हम सीडो जो होता है, सीडो इपिड्रीन होता है, वो क्या होता है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, ठीक है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में कितना चैप्टर, कौन सा चैप्टर में, 6 चैप्टर में है, ठीक है। पहले याद कर लीजिए कौन सा हम लोग पढ़ रहे हैं, सिंथो। देखिए यहाँ पर लिखा हूँ मैं आप लोगों को, देखिए यहाँ पर नहीं लिखा हूँ, फिर भी चलिए हम बता देता हूँ। जो सिंथा मिमेटिक होता है उसमें हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो सिंथा मिमेटिक नहीं लिखा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो आप लोगों को बता दूं, जो चैप्टर है सिंथा मिमेटिक का है, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, उसी का चैप्टर है जो हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पर लिखा सिम्पैथो मिमेटिक ड्रग, जो ड्रग है सिम्पैथो मिमेटिक ड्रग, उसी का चैप्टर से हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब द देखिए इसके क्या फायदा होता है, इससे आप लोगों को देखिए ज्यादा फायदा होता है जब सर्दी हो जाता है, जुकाम हो जाता है, एलर्जी होता है, उसके लिए दवा दिया जाता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखना है कि इसमें क्या ऐसा चीज है जो हम लोग को दवा से ठीक हो जाते हैं, हम लोग ठीक हो जाते हैं, तो इसके कारण इसमें देखना है, ठीक है। तो पहले जाना है सीडो, जो सीडो इपिड्रीन होता है, सीडो इपिड्रीन होता है, ये जो सिंपैथो मिमेटिक ड्रग होता है, ठीक है, ऑफ द फिनिथाइलामिन एंड एपेटामिन और केमिकल क्लासेस होता है। जो सिंपैथिक मिमेटिक ड्रग होता है उसमें 2 आता है, फिनिथाइलामिन और एंड एपेटामिन होता है। एक केमिकल क्लासेस है, केमिकल में जो बनता है उसका क्लासेस है। अब इसके बाद में देखा जाए, इट मे बी यूज ए नेजल सिग्नस और डिकोगेस्टेड एज ए स्टिमुलेंट और वेक फिटनेस मतलब फिटनेस होता है, फिटनेस प्रो प्रोमो 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 प्रोमोटिंग एंगेजेंट होता है, ठीक है, इन इन हायर डोजेज। जब हम लोग ये मेडिसिन देते हैं तो हायर डोजेज ना हो जाए, जब हायर डोजेज रहेगा तो जल्दी से ठीक होता है, तो हायर डोजेज कम ही दिया जाता है, ठीक है। इसके देखिए ज्यादातर आपको नाक में जब से पानी आने लगता है, नाक में एलर्जी हो जाता है, नाक में जो आप ले रहे हैं नाक में ब्लड आने लगता है, कई कारण होता है जो नेज से आने लगता है। देखिए यहाँ पर नेज नेज लिखा है, सॉरी नेज लिखा है, नेज में होता है नाक, हिंदी में बोलते हैं नाक, ठीक है, नाक, ठीक है। तो आप लोग याद रखिए, जब सीनस हो जाए, डिकोगेस्टेंट हो गया, एज द स्टिमुलेंट एंड द स्टिमुलेंट एज द मतलब नेजर में क्या क्या प्रॉब्लम होता है उसके लिए यूज किया जाता है ये मेडिसिन को, ठीक है। इसके लिए मेडिसिन बनता है तो कुछ मतलब एक्सप्लेन करना पड़ता है कि सीडोफेटामिन मतलब किस केमिकल से मिलकर बना होता है, सिंपैथोमिमेटिक के ड्रग से होता है, ठीक है। इसमें क्या क्लासेस होता है, तो फिनिथाइलामिन एंड एपेटामिन केमिकल क्लासेस होता है। तो आप लोग ये बता दीजिए, नेजल सिनस डिकोगेस्टेन एज द स्टिमुलेट ओ आर, दूसरा इतना ही लिखेंगे तो चलेगा, फिर भी ये लिख सकते हैं ओ आर एच इन द वेक फिटनेस प्रोमोटिंग 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 जेंट इन द हायर इन हायर डोजेज, promoting
इन हाई डोजेज, ठीक है, हाई डोजेज। अब इसके बाद किया जाए कि केमिकल जो होता है, केमिकल नेम एंड स्ट्रक्चर, कभी कभी पेपर में पूछ देता है केमिकल नेम एंड स्ट्रक्चर बताइए सीडोइप्रिड्रिन का, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो बेंजीन है उसमें OH जुटा है, फिर एस है, एच है, एन है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, 2 मेथाइल, ठीक है, 2 मेथाइल कहेंगे इमिनो, 2 मेथाइल इमिनो, 1 फिनी प्रोपेन एंड 1 ऑल, ठीक है। तो जो फिनी प्रोपेन है वो आप लोग देख रहे हैं 1 इमीन है और मिथाइल है। तो आप लोग इसमें देख रहे होंगे, सारे इसमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आप लोग इसके बारे में जानेंगे, स्ट्रक्चर के बारे में। अब यूज क्या होता है, मैं आप लोग पहले भी बताया यूज क्या होता है। यूज होता है सीडोफिट्रिन इज यूज टू रिलीव नेजल कंजक्शन, मतलब कंजक्शन 2 बार लिख दिया हूँ, ठीक है, तो एक ही बार लिखिएगा कंजक्शन, ठीक है, नेजल कंजक्शन कॉज्ड बाय द कोल्ड ऑल एलर्जी, नहीं थे कोल्ड एलर्जी एंड है फीवर। देखिए कभी कभी फीवर हो जाता है तो उसका नाक में से सर्दी आने लगता है, इसके लिए, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये दवा जब दिया जाता है तो फीवर में भी दिया जा सकता है। इट इज ऑल्सो यूज टू टेम्पोररी, मतलब रिलेटिव, देखिए रिलीव है, रिलीव सीनस कंजक्शन एंड प्रेशर, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग देख लिए कि नेजल में जो एलर्जी होता है, ठीक है, सीनस हो जाता है, मतलब पानी आने लगता है, और एलर्जी हो जाता है, नाक में से ब्लड आने लगता है, कई कारण से वो होता है तकलीफ नाक में, तो इसके लिए ये मेडिसिन दिया जाता है। इसको 2 टाइम 3 टाइम डॉक्टर बोलते हैं। देखिए जब ब्रांड नेम आप लोग बात किया जाए तो ये देखिए ये मेडिसिन नहीं है, मेडिसिन का जो पैकेट है उसका केमिकल नेम है, ठीक है। जब ब्रांड नेम आप लोगों को जाएंगे नाम से मतलब मांगने तो दूसरा ब्रांड नेम है, उसको भी बताऊंगा, चलिए नेम बताऊंगा, पहले पूरा अंतिम तक देखिए। स्टेबिलिटी एंड द स्टोरेज कंडीशन, देखिए इसमें क्या होता है, जो हम लोग जो मेडिसिन बना लेते हैं तो कहाँ पर रखना चाहिए, पहले आप लोग लिखिए, ठीक है। तो आप इट शुड बी, ठीक है। अब ये ऐसे भी लिख देते हैं कीप्ड ड्राई इन प्लेस, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं प्लेस, ठीक है। अब देखा है दूसरा है इट हो गया। अब उसके बाद लिखना है इट मतलब इट शुड बी, यही भी लिख दीजिए, इट शुड बी, ठीक है, इट शुड बी, ठीक है, स्टोरेज बिटवीन होगा, BW से बिटवीन होता है, ठीक है, बिटवीन टेम्परेचर, जो टेम्परेचर होता है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो डू नॉट फ्रीज, इसमें ये भी लिखना है, देखिए जगह नहीं मिल रहा है, आप लोग दिखाई भी नहीं देगा, इतना छोटा लिख दूंगा तो इट शुड बी, आप लोग नोट कीजिए, इट शुड बी, यहाँ तक नोट कीजिए, इट शुड बी, ठीक है, इट शुड बी, ठीक है, स्टोरेज क्लोज द कंटेनर, ऐसा लिख दीजिए। उससे मतलब होता है कि, तो गाइस हम लोग केमिकल के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यूज और स्टेबिलिटी, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, स्टेबिलिटी पहले देख लेंगे, यूज बता दिया हूँ आप लोगों को, स्टेबिलिटी एंड द स्टोरेज कंडीशन। तो इसमें आप लोग लिखिएगा कि इट शुड बी कीप्ड ड्राई इन प्लेस। इसका मतलब होता है कि जो हम लोग मेडिसिन रख रहे हैं वो कहाँ पर रखना चाहिए, ड्राई में रखना चाहिए, गीला में रखेंगे तो मेडिसिन खराब हो जाएगा, इसीलिए आप लोग ड्राई में रखिएगा। इट शुड बी स्टोरेज बिटवीन डिग्री सेल्सियस, मतलब टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 25 से 30 डिग्री होना चाहिए जब मेडिसिन आप लोग रख रहे हैं। उसके बाद आप लोग 2-3 और ऐड कर लीजिए, बहुत छोटा है इसीलिए मैं आप लोग पूरा नहीं लिख पाया, और छोटा लिखूंगा तो आप लोग दिखाई नहीं देगा।
तो चलिए यहाँ आप लोग और लिखिए, तो डू नॉट फ्रीज मतलब फ्रीज में नहीं रखा जाता है। तीसरी बात आप लोगों को प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट, इसमें आप लोग मेरा आवाज को सुनाई दे नहीं रहा है, एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, डू नॉट फ्रीज मतलब फ्रीज में नहीं रखना है, प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट मतलब लाइट के सामने नहीं रखना है, ठीक है। और चौथा आप लोगों को ये लिखना है कि इट शुड बी स्टोरेज क्लोज द कंटेनर, जो हम लोग मेडिसिन रख रहे हैं तो उसको कंटेनर को क्लोज करना है, जो दरवाजा लगता है उसको क्लोज करना है, ठीक है। इसका आप लोग जानिए कि इसका मतलब क्या होता है। जब मान लीजिए पेपर में आए तो आप लोग पूरा लिखिए, ये थोड़ा सा लिख के चले गएंगे तो आप लोग दिक्कत होगा, ठीक है। आप लोग इस तरह नोट्स चाहिए और सारी कुछ के बारे में हम पहले बताएंगे, पहले आप लोग पूरा चैप्टर कंप्लीट हो। देखिए जो ये मेडिसिन मिलता है किस नाम से मिलता है, किस टैबलेट मतलब टैबलेट में मिलता है, सिरप मिलता है, कैप्सूल मिलता है, इसके बारे में जानेंगे। जो सीडोएफ्रिड्रिन है वो देखिए ब्रांड नेम से मिलता है, देखिए इसका फॉर्मुलेशन है सिरप में आता है, देखिए यहाँ पे लिख दिया, सिरप टैबलेट में आता है, उसका ब्रांड नेम है सेंडो फिल के नाम से आता है, सेंडो गेस्ट के नाम से आता है, ठीक है, सेंडो गेस्ट के नाम से आता है। दो कंपनी का नाम बता दिया, बहुत कंपनी है जो अपना अपना बनाते हैं, एक ही मेडिसिन को लेके एक ही बनाते हैं। तो दोस्तों ये सारी आप लोग वीडियो को अच्छा से समझने के लिए, अच्छा जानने के लिए, तो ये तो आप लोगों को बताया गया इस तरह, जिसमें आप लोग टेस्ट नहीं लिया जा रहा है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, डीके फार्मेसी प्ले स्टोर में लिखा है उसको जाके बाय कीजिएगा, जो आप लोग चैप्टर चाहिए, मतलब आपको फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर के चाहिए, सेकेंड ईयर के चाहिए, और मतलब ऐसे आप लोग चाहिए, जैसे ह्यूमन एटॉमिक फिजियोलॉजी चाहिए, फार्मास्यूटिक्स चाहिए, इसमें आप लोग जो डाउट है उसका अलग अलग बुक में आप लोग प्रोवाइड कराया हूँ, जिसमें आप लोग कम दाम से आप लोग को 1 ईयर के लिए ट्रेनिंग किया जाएगा, तैयार किया जाएगा। जो आप लोग वीक है, जो समझिए आप लोगों को वीक है, नहीं तो पूरा वीक है तो पूरा बाय कर लीजिए, ठीक है। तो आप लोगों को और इजी रहेगा। तो इसका नोट्स और सिलेबस दोनों मिलेगा, मतलब नोट्स मिल जाएगा आप लोगों को, और कोचिंग मतलब उसमें यूट्यूब में आप लोग बताया जाएगा, वीडियो अपलोड हुआ है, उसमें आप लोग जाके देख लेंगे, पूरा लाइन वाइज है, जो आप लोग ढूंढना नहीं पड़ेगा, एक वीडियो का एक चैप्टर में आप लोग बताया गया, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग नोट्स अकॉर्डिंग उसमें पढ़ाया जाएगा, न्यूज सिलेबस अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, उसको बाय कीजिए और इस तरह आप लोग वीडियो उसमें पाइए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, देखिए आप लोग अच्छे से समझ आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।